नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हैं, यानी कि जितने भी करंट आए हैं वो लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम यानी कि यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी के लिए, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और 10+2 अदरवाइज कोई से भी एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कौन सा विश्व कला दिवस? 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यानी कि बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो साथियों, कौन सा राज्य है जिन्होंने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है जो अपना खुद का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है और ये साथियों 15 अप्रैल 1948 को 1948 को 30 छोटी या बड़ी रियासतों को मिलाकर इस राज्य का क्या किया गया था? इस राज्य का साथियों गठन किया गया था। ठीक है, तब से लेकर अब तक हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है? तो साथियों, हाल ही में एक फेस्टिवल हुआ है मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल। इसमें कौन से कॉमेडियन को सम्मानित किया गया है 2025 के लिए? काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसके लिए आमिर खान को जो एक फिल्म स्टार है, इनको सम्मानित किया गया है मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में। ठीक है, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो साथियों, हाल ही में 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, तो ये मंथ साथियों चुना गया है, ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये 2025 के लिए चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम करने के लिए उडई से 2 पुरस्कार जीते हैं? तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधार वेरिफिकेशन से बेहतरीन काम करने के लिए उडई से 2 पुरस्कार जीते हैं
और ये 2 पुरस्कार कौन जीता है? ये जीता है मेघालय, 2 पुरस्कार जीता है। तो आज इसका काम के लिए उडई से 2 पुरस्कार जीते हैं। मेघालय के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडई द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया गया है। बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन भी किया गया है। केवा फिश की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेन की मारक का निधन हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है? और ये सौर मिशन शुरू किया गया है साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये मेघालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मेघालय के द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, महत्वपूर्ण है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये क्वेश्चन है, लैम्बोर्गिनी का नियुक्त किया गया है प्रमुख, जो इंडिया का है। तो आपको बता दें, विमानन और ऑटोमोटिव उद्योग में 25 अधिक वर्षों का अनुभव के साथ वह अपनी नई स्थिति में व्यापक और नेतृत्व लाती है। इतालवी सुपर लग्जरी वाहन निर्माता ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी ने सोमवार यानी कि 14 अप्रैल को कहा कि इन्होंने निधि, क्या नाम है इनका? इनका नाम है निधि केस्त को लैम्बोर्गिनी इंडिया का क्या किया गया है? प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नववर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ महाविषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति मनाई गई है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नववर्ष की शुरुआत के रूप में महाविषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति मनाई गई है। कहाँ पर मनाई जाती है ये मनाई जाती है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में मनाई जाती है विषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति, 2 मनाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो साथियों हाल ही में जो 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है, ये होगी कहाँ पर? इसकी बैठक की जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों ये होगी ब्राजील में, इसकी 15वीं मंत्रियों की बैठक होगी। कहाँ पर होगी? ये ब्राजील में आयोजित की जाएगी मंत्रियों की बैठक, जिसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे आपको बता देते हैं। भारत इसमें शामिल होगा। ठीक है, भारत देश इसमें शामिल होगा और इसमें मेजबान होगा ब्राजील, तो होगा ही होगा। ठीक है, 2 देश हो गए। इसमें रूस भी होगा साथियों, चीन देश भी इसमें शामिल है और इसमें दक्षिण अफ्रीका, इसमें ये भी शामिल है। इसमें सऊदी अरब भी है, सऊदी अरब भी शामिल है इसमें साथियों मिस्र देश भी इसमें शामिल है। नोट करते चलिए। इसमें यूएई भी शामिल है और इसमें इथियोपिया भी इसमें शामिल है और दूसरा देश है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया और ईरान। ठीक है,
तो साथियों इसमें 13 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 13 देश शामिल है। तो ये ब्रिक्स सदस्यों में कृषि मंत्रियों की वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिए और इसको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निर्मला जैन का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो साथियों हाल ही में निर्मला जैन है, इनका निधन हुआ है, ये कौन थी? तो साथियों निर्मला जैन थी जो अध्यापन के क्षेत्र में निर्मला की पहली नियुक्ति लेडी श्री राम कॉलेज में हुई। कहाँ पर हुई थी इसकी? श्री राम कॉलेज में हुई थी। ठीक है, ठीक है। और ये कौन थी? ये एक लेखिका थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख आलोचक और लेखिका थी। निर्मला जैन 15 अप्रैल की सुबह को निधन हुआ है। कब हुआ है? 15 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। और ये कौन थी? ये एक लेखिका भी थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? तो साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये करेगा साथियों बिहार करेगा। कौन करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 5 मई को कहाँ पर होगा? ये होगा बिहार में होगा। कहाँ पर होगा? बिहार में, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की है? तो इसमें साथियों जीत दर्ज की गई है इक्वाडोर का। तो यहाँ का राष्ट्रपति कौन बना है? डेनियल नोबोआ। कौन बने हैं? ये राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? इक्वाडोर। इक्वाडोर देश के राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान में रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों इससे पहले मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे आप लोगों के लिए, एक भी क्वेश्चन को अपन छोड़ने वाले नहीं हैं, बारीकी से कवर करने वाले हैं। बस आप लोग इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये ममता बनर्जी है, वहाँ की कौन है? ये सीएम है ममता बनर्जी, इनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसल ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कब? 2026 के लिए बताया गया है। तो यहाँ का अनुमानन जीडीपी बताई गई है। तो यहाँ की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है? 6.5% के लिए बताया गया है। ये अनुमानित है ये, ठीक है, अनुमानित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये रखने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो यहाँ के राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन है, इनका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा कर दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज के आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे और इन 15 क्वेश्चनों को अपन ने कवर किए, डिस्कस किए। ठीक है, आपको बारीकी से समझाया और आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अपन कवर कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 22 अप्रैल को राष्ट्रीय बेसबॉल दिवस मनाया जाएगा। 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। कैथोलिकों के नेता पोप फ्रांसिस का ईस्टर सोमवार 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। कर्नाटक गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा? कर्नाटक का एक
पुराव से सर्वेक्षण पूरा करने वाला इस तरह का गांव बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ई बुक्स का अनावरण किया। लोक प्रशासन उत्कृष्टता को सम्मानित किया। विराट कोहली आईपीएल में सर्वाधिक 50 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने जितने भी आईपीएल हुए हैं उनमें हर मैच में 50 जड़ी है। ठीक है। दावोस बैठक के संस्थापक क्लॉस श्वाब ने डब्ल्यूईएफ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। निशानेबाजी में भारत की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम की जोड़ी रुद्राक्ष पाटिल और आर्य बोरसे ने पेरू के लीमा में आईएसएसएफ विश्व कप में रजत पदक जीता है। भारतीय वायुसेना यूएई में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है। भारत के चमड़ा और गैर चमड़ा फुटवियर निर्माता में 2024-25 वित्तीय वर्ष FY25 में लगभग 25% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 5.7% बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। पीएम मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। आयुष महात्रे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो विश्व वन्यजीव दिवस पर गुजरात में भारत के सबसे बड़े पशु बचाव संरक्षण पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया, जो 3000 एकड़ के इस अभ्यारण्य में 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए जानवर, जिनमें लुप्तप्राय प्रजाति भी शामिल है। टाटा मोटर्स ने नई दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाले हेवी ड्यूटी ट्रकों का पहला परीक्षण किया गया, जो स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकी की उन्नत में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर सुबोर्णो बोस को केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने वाइब्रेट भारत ग्लोबल समिट 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ ने LCA तेजस विमान के लिए स्वदेशी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों पर सफलतापूर्वक संचालन किया। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया। IAS अधिकारी के रूप में भादु ने पहले उपचुनाव का आयुक्त और गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के CEO के रूप में पदों पर कार्य भी किया है। अगला है इंडियन ओवरसीज बैंक ने IGBC रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के डेवलपर्स के लिए तरजीही वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग के साथ भागीदारी की है। तो साथियों, आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी अपने सर की मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। काफ़ी मेहनत होती है और मेहनत से क्लास लेकर के आते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।